हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर रिटन बाय मैकबेथ के ऊपर डिपेंड है। ये एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इंग्लिश, टीजीटी, पीजीटी, अभी ईएमआरएस का वैकेंसी आया हुआ है, या फिर 9, 10th, 11, 12th में आजकल पहले ही दे दिया जाता है। जैसे अभी आईसीएसई और सीबीएसई में दिया गया है जूलियस सीज़र, आपको जूलियस सीज़र पढ़ना ही है। उस तरह ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जिसमें मैकबेथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। इसलिए हमें, अगर हम एमसीक्यू को अटेंड करना चाहते हैं तो हमें उसका पूरा नॉवेल, क्या पूरा स्टोरी, कैरेक्टर लिस्ट से लेकर उसके ट्रेजेडी, कॉमेडी, प्लॉट सब कुछ जानना होगा। इसलिए आज मैकबेथ के स्टोरी को अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस क्या बोलना चाहता है, उसमें क्या प्लॉट है, क्या ट्रेजेडी है, उसको आज हम क्लियर करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैकबेथ एक ट्रेजेडी है। एज वी ऑल नो डैट ट्रेजेडी और कॉमेडी ये दो हिस्से हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के। ओके, तो इंग्लिश लिटरेचर में ट्रेजेडी एंड कॉमेडी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जिसका एंड सैडनेस में होता है उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, और अगर हैप्पीनेस में किसी नॉवेल का एंड हुआ तो उसे हम कॉमेडी कहते हैं। तो मैकबेथ एज ए ट्रेजेडी के रूप में हम यहाँ पढ़ेंगे कि आखिर मैकबेथ में होता क्या है। तो मैकबेथ एक हमारा स्कॉटिश नॉवेल है, ये स्कॉटलैंड के ऊपर डिपेंड है, और इस पे हम देखेंगे कि मैकबेथ क्या है। सबसे पहले ये जाने, इसलिए मैंने यहाँ कैरेक्टर लिस्ट दिया है, क्योंकि अगर हम कैरेक्टर्स को नहीं समझे तो उसके स्टोरी को समझना मुश्किल है कि कैरेक्टर्स क्या है। तो फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है जो इस प्ले का, इस नॉवेल का प्रोटागोनिस्ट है, जो मेन फिगर होता है नॉवेल का, उसे हम प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक, तो मैकबेथ है हमारा जो ट्रेजिक हीरो भी है, जिसे अभी तो हम जब नॉवेल हमारा स्टार्ट होता है तो मैकबेथ को हम देखेंगे थेन ऑफ ग्लैमिस के रूप में। अब आप सोचेंगे थेन ऑफ ग्लैमिस क्या होता है। उस नॉवेल में दिखाया गया है कि मैकबेथ इज़ द थेन ऑफ ग्लैमिस, दैट मीन्स चीफ क्या एक पोस्ट होता है। उस समय का जो राजा होता है वो मैकबेथ को एज ए थेन ऑफ ग्लैमिस के रूप में, वो सेना का चीफ के रूप में उसको हायर करता है। देन हम देखेंगे कि अभी हमने मैकबेथ को देखा कि वो थेन ऑफ ग्लैमिस है। जैसे ही ये नॉवेल स्टार्ट होगा उसके कुछ ही समय के बाद हम देखेंगे कि वो थेन ऑफ कॉडार बन जाता है। देन वो स्कॉटलैंड का किंग भी बन जाएगा। पहले चलिए कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं कि मैकबेथ हो गया हमारा, यही मेन कैरेक्टर है। पूरे स्टोरी में मैकबेथ कैरेक्टर एकदम घूमते रहेगा। देन हमारा है लेडी मैकबेथ, ये मैकबेथ की वाइफ है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ वो थोड़ा बदमाश टाइप की होती है, वही मैकबेथ को उकसाती है कि किंग डंकन को मारना है और आपको गद्दी पे बैठना है। ठीक, देन हमारा है बैंको क्या है, ये भी एक नॉबलमैन है, और मैकडफ, बैंको और मैकडफ दोनों जो है वो नॉबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड है, और बैंको और मैकबेथ यही दोनों वॉर में युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। देन है हमारा किंग डंकन, इससे तो आप पहले ही परिचित है, ये स्कॉटलैंड का राजा है। और किंग डंकन का बड़ा बेटा है मैल्कम। इसमें दो बेटों के बारे में बताया गया, बट मैल्कम का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं मैकबेथ पे, बट ये जो 4-5 कैरेक्टर मैंने बताए हैं, इस कैरेक्टर से ही पूरा स्टोरी आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। इसी के अराउंड पूरा स्टोरी, पूरा प्लॉट घूम रहा है, और बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। और एक कैरेक्टर है जैसे बैंको का जो एक सन था, फ्लिंस उसका नाम था, बैंको सन उसका नाम था फ्लिंस, FLEANCE, बिकॉज इसी के बारे में वो जो 3 विचेस आएगी वो भविष्यवाणी करेगी कि यही राजा बनेगा।
अब स्टोरी स्टार्ट होता है। ये तो सारा कैरेक्टर्स था। अब स्टोरी का स्टार्ट जो है वो एक वॉर से होता है, वो एक युद्ध से स्टार्ट होता है। अब वॉर किसके बीच हो रहा है? वॉर हो रहा है नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच। नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच वॉर हो रहा है। नॉर्वे के तरफ से भी सैनिक आए हैं और स्कॉटलैंड के तरफ से भी सैनिक आए हैं, ठीक। तो नॉर्वे के जो सैनिक थे वो हार जाते हैं और स्कॉटलैंड के सैनिक जीत जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी होता है मैकबेथ का। मैकबेथ बहुत अच्छा रोल निभाता है इसमें। वो अपनी बुद्धिमानी से अपने देश के सैनिकों को जिता देता है, अपने देश के राजा को जिता देता है। उस देश का राजा कौन होता है उस समय? किंग डंकन होता है। इसलिए किंग डंकन ने मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैमिस से थेन ऑफ कॉडार की उपाधि दे दी थी, क्योंकि उस युद्ध को जिताने में मैकबेथ का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे ही वो युद्ध जीतता है, किंग डंकन घोषणा कर देता है अपने राज्य में कि थेन ऑफ ग्लैमिस से अब मैकबेथ क्या बन चुका है? थेन ऑफ कॉडार। अब युद्ध खत्म होता है, सभी अपने अपने घर रिटर्न जाते हैं। उस समय मैकबेथ और बैंक्यो दोनों रिटर्न आ रहा होता है। जब रास्ते में काफ़ी रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब उसे रास्ते में 3 विचेस मिलती है। 3 चुड़ैल मिलता है उन्हें रास्ते में। अब वो तीनों चुड़ैल मैकबेथ और बैंक्यो को रास्ते में रोक लेती है और उन दोनों को रोक के वो 3 भविष्यवाणी करती है। तीनों चुड़ैल 3 भविष्यवाणी करती है। ये तीनों जो विचेस हैं, वो पहली जो विच है वो भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ जो है अब थेन ऑफ कॉडार बनेगा। तो वो तो उस समय नहीं जानता है कि मुझे थेन ऑफ कॉडार बना दिया गया है। जब वो रिटर्न जाता है अपने घर, तब उसे किसी सैनिक से सुनने को मिलता है कि हाँ, मुझे सचमुच में थेन ऑफ कॉडार बना दिया गया है। पहला भविष्यवाणी ये होता है। दूसरा भविष्यवाणी दूसरी चुड़ैल क्या करती है कि मैकबेथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बनेगा। किंग डंकन के जगह किंग ऑफ स्कॉटलैंड मैकबेथ ही बनेगा। और तीसरा भविष्यवाणी करती है कि बैंक्यो का जो सन है फ्लींस, वो बनेगा लास्ट में किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब मैकबेथ का बात अगर हम करें, यहाँ तक तो ठीक था कि मैं ही थेन ऑफ कॉडार बनूंगा, थेन ऑफ स्कॉटलैंड बनूंगा। यहाँ तक मैकबेथ बहुत खुश हुआ। बट वो ये नहीं चाहता था कि बैंक्यो का जो बेटा है फ्लींस, वो बन जाए मेरी जगह किंग ऑफ स्कॉटलैंड। उसे अंदर ही अंदर ये चिंता खाए जा रही थी। घर जाके वो अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को ये सारी बातें बताता है। 3 विचेस के बाद भी बताता है। और वो जो सुना सैनिक से कि मैं थेन ऑफ कॉडार बन चुका हूँ, तो लेडी मैकबेथ सोचती है हो ना हो 3 विचेस का जो भविष्यवाणी है वो सच होने वाला है, इसीलिए ये सच हुआ, पहला भविष्यवाणी। अब जब उसे थेन ऑफ कॉडार बना दिया गया है, तो उसे किसी सैनिक से ये भी सुनने को मिलता है कि अब उसे स्कॉटलैंड का किंग बना दिया जाएगा। अब उसे थेन ऑफ कॉडार बनाया क्यों गया था? पहला ये बात है अचानक, क्योंकि इससे पहले जो स्कॉटलैंड में थेन ऑफ कॉडार था वो गद्दारी कर रहा था सत्ता के साथ, इसलिए उसे हटा के मैकबेथ के त्याग को देख के, क्योंकि उसी ने तो जिताया है नॉर्वे और स्कॉटलैंड के वॉर में स्कॉटलैंड को, इसीलिए तुरंत किंग डंकन उसे क्या बना देता है? थेन ऑफ कॉडार। अब जब लेडी मैकबेथ को ये सारी बातें पता चलती हैं, तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि मैं कब रानी बनूंगी और मेरे हस्बैंड कब राजा बनेंगे। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, पूरा माहौल चेंज क्यों? किंग डंकन जो अफवाह फैलाया था कि मैकबेथ को हम बनाएंगे राजा सत्ता का, वो क्या करता है कि अपने बड़े बेटे मेलकम को उस सत्ता का राजा बना देता है। मैकबेथ ये सुन के शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा क्यों? उन्होंने तो ये घोषणा किया था कि वो मुझे राजा बनाने वाले हैं, और वो मन ही मन बहुत क्रोधित भी हो जाता है कि मुझे वो उस 3 विचेस के भविष्यवाणी को याद करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने तो ये किया था, भविष्यवाणी किया था कि मुझे राजा बनाएंगे। तो
मैल्कम को क्यों राजा बना दिए कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, इस चीज़ के बारे में लेडी मैकबेथ सोचती है। और उस रात, और एक क्या बोले, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के बारे में एक गुड न्यूज़ था कि किंग डंकन जो थे उस रात मैकबेथ के हाउस में, कॉटेज में रुकने वाले थे पूरी रात। तो रात होता है, किंग डंकन आते हैं, तो लेडी मैकबेथ एक प्लान करती है। वो प्लान क्या करती है कि आज ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, ये हमारे घर में है किंग डंकन, चलो उसे मार देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। लेकिन वो ये भी जानती थी कि मेरे पति इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। लास्ट में वो मैकबेथ को बुलाती है और बोलती है कि उसका मर्डर करना है। तो जैसा कि वो जानती थी पहले से ही कि उसके हस्बैंड इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे, वो किंग डंकन के साथ इस हद तक नहीं जा सकते। लेकिन वो अपनी पत्नी की बातों में आके वो बार बार उन्हें उकसाती है, उन्हें ये भी करती है कि आपको मारना ही होगा, तो वो मार देता है। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके किंग डंकन को मार देते हैं। यहाँ किंग डंकन का खेल ख़त्म। अब उन्हें मार तो देते हैं, तो जिस हथियार से वो मारते हैं किंग डंकन को, दोनों मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, उस हथियार को वो क्या करते हैं, किंग डंकन जिस कॉटेज में सोया हुआ रहता है उसके बाहर दो उनके रक्षक जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो पहरा देते रहते हैं। उस समय वो भी सोए रहते हैं और उसके हाथ में वो हथियार थमा देते हैं ताकि लोगों को लगे कि उनके बॉडीगार्ड्स ने ही उनको मारा है। अब सुबह होती है, उस समय कौन इंटर करता है, मैकडफ इंटर करता है उनके कॉटेज में। अब वो इंटर करता है तो देखता है कि किंग डंकन को किसी ने मार दिया है और हथियार उनके बॉडीगार्ड्स के हाथ में है। तो वो साइलेंट बजा देता है। साइलेंट क्यों बजाता है, ताकि सभी लोग जो है वो इकट्ठे हो जाए उस जगह पे। और जाने कि ऐसा क्यों हुआ है, जैसे सभी आते हैं, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ भी आती है, बट वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो कि किसने मारा है। उस समय जो उसका बॉडीगार्ड था वो कुछ बोलना चाहता है, बिकॉज उन्होंने देखा है कि रात को कोई नहीं गया है मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के सिवाय उनके कॉटेज में, तो ज़रूर ही इन लोगों ने ही कुछ किया है। तो जैसे ही वो कुछ बोलना चाहता है उनका बॉडीगार्ड, वो क्या करता है, मैकबेथ उसी खंजर से, उसी हथियार से दोनों बॉडीगार्ड को मार देता है सबके सामने भरी सभा में। और जब सभी उससे पूछते हैं कि उसे तुमने बोलने क्यों नहीं दिया, वो क्या बोलना चाहता था, तो जानते हैं वो क्या बोलता है, मैकबेथ बोलता है कि नहीं, इसने ही मारा है किंग डंकन को, और मुझे ये जान के बहुत गुस्सा आया, मैंने गुस्से में उन दोनों का मर्डर कर दिया। सब लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं, वाह, किंग डंकन का जो शत्रु था वो मारा गया। बट मैकडफ और बैंको को कहीं ना कहीं शक होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है, दाल में कुछ काला है। तो वो उस समय के लिए तो ठीक है। अब बात आ रहा है सत्ता का, किंग डंकन मर चुका है, उस सत्ता में कोई नहीं है, तो किसे राजा बनाया जाए। और एक बात बीच में क्या होता है, इसी बीच इतनी सारी घटना के बीच जो उनके दो बेटे थे किंग डंकन के, मैल्कम और एक बेटा था उनका, मैल्कम बड़े बेटा का नाम है, वो दोनों भाग जाते हैं स्कॉटलैंड से। भाग क्यों जाते हैं, इस डर से कि कहीं जिसने मेरे पिता को मारा है उसने हम दोनों को भी ना मार दे, इसलिए सत्ता का लालच अभी नहीं करना है, अभी भागो, बस अभी जस्ट अपना जान बचाओ। एक्चुअली ये पूरा प्ले ही सत्ता के लालच के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप पूरा प्ले सुनिए, अच्छे से सुनिए आराम से, तो आपको खुद ही पता चलेगा। पूरा सत्ता के लालच में सब एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, स्पेशली तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ। तो उनके दोनों बेटे मैल्कम और उसका छोटा भाई दोनों भाग जाता है। अब सत्ता का राजा किसे बनाया जाए, दोनों बेटे भी भाग चुके हैं, किंग डंकन भी मर चुका है। अब मैकबेथ के सिवा तो कोई ऐसा है नहीं, इसलिए उस समय के जनता ने मैकबेथ को राजा घोषित कर दिया कि आप ही राजा बनिए। तो अब बन चुका है किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो देखिए यहाँ दोनों भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। 3 विचेस ने जो भविष्यवाणी की थी, पहला थेन ऑफ कॉर्डर, वो भी पूरा हो चुका है, और किंग ऑफ स्कॉटलैंड वो भी पूरा हो चुका है। अब क्या होगा,
अब मैकबेथ को अंदर ही अंदर चिंता खाए जा रही थी कि दोनों भविष्यवाणी तो पूरा हो गया है, अब क्या विचेस की 3 भविष्यवाणी भी पूरा होगी। उन्होंने एक थर्ड भविष्यवाणी भी की थी, याद है, और वो थर्ड भविष्यवाणी था कि बैंको का जो बेटा है फ्लिंस लास्ट में वही बनेगा किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो गाइस आपको क्या लगता है कि विचेस की जो थर्ड भविष्यवाणी है वो भी पूरा होगी? यस, जरूर पूरा होगी। ये था मैकबेथ का पार्ट 1। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पार्ट 2 को पूरा करूंगी और आप लोगों को पता चलेगा उसमें कैसे विचेस का जो थर्ड भविष्यवाणी है बैंको का बेटा फ्लिंस लास्ट में वही बनता है किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों ही लास्ट में मारे जाते हैं। मैकबेथ का तो एंड स्टोरी में नहीं दिखाया गया है, बट लेडी मैकबेथ अपने कारनामों के वजह से वो उनको कुछ बीमारी हो जाता है, नींद में चलने का बीमारी का, और बहुत सारे नॉवेल में, अब अकॉर्डिंग टू राइटर डिपेंड करता है, बहुत सारे राइटर्स ने तो ऐसा भी लिखा है कि वो खुद ही सुसाइड कर लेती है, उसे बैंकों का भूत नजर आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम पार्ट 2 में जानेंगे। स्टोरी को पूरा कंप्लीट जानने के लिए प्लीज़ देखिए इंग्लिश विद्या विद पायल।